जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। आराध्यन्ते जिनेन्द्र गुरुसुच विनते धार्मिके प्रीतिरुच्चे पात्रेषु दानमापत निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्त्वाभ्यासो तत्त्वाभ्यास सखैव तरति रमलं दर्शनं यत्र पूज्यं तद्गार्हस्थं बुधानां मित्रदेहि पुनर्दुःखदो मोहपाश। जिस कारिका के ऊपर आधारित विगत दिनों से प्रवचन चल रहा था, आज उसकी अंतिम कड़ी है। गृहस्थ जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले गुणों में आज सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गुण की चर्चा कर रहा हूँ। वह है निर्मल सम्यक दर्शन। हमारा जीवन तभी सत्कृतार्थ होता है जब सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति हो। जब कभी भी सम्यक दर्शन की बात आती है, हम सम्यक दर्शन की शास्त्रीय चर्चाओं में उलझ जाते हैं, लेकिन यदि हम उसे व्यवहारिक रूप में देखें और समझें तो उसका हमें बड़ा लाभ मिल सकता है। सम्यक दर्शन को हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं सही दृष्टि। हम जीवन जी रहे हैं, लंबा चौड़ा जीवन जीने के बाद हमें यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। जीवन को जब तक हम सही नज़रिए से देखने की दृष्टि प्रकट नहीं करते, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति को सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वह कौन है और उसका क्या है। हम अपनी पहचान सदैव नाम और रूप में करते हैं और उसके साथ सांसारिक संयोगों के आधार पर अपनी उपलब्धियों को गिनते हैं, जबकि इनसे मेरा कोई प्रत्यक्ष नाता नहीं है। मेरा केवल मैं हूँ और मुझे मैं तक सीमित रखना चाहिए। आज के संदर्भ में जब हम सम्यक दर्शन की बात करने जा रहे हैं, 4 बातें आप सबके मध्य मैं करना चाहूँगा। वो है भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। भ्रम यानी मिथ्यात्व, अज्ञान। संसार में हम आप जितने भी संसारी प्राणी हैं, अनादि से एक प्रकार के भ्रम में जी रहे हैं। और ये भ्रम एक प्रकार का जो भ्रम हो अनेक रूपों में प्रकट होता है। जैसे सबसे पहला भ्रम शरीर में आत्मा होने का भ्रम। जिसके अंदर ये भ्रम है वो यथार्थ से बहुत दूर है। देह आत्मबोध एक भ्रम है। जब तक ये भ्रम बना रहेगा वो व्यक्ति शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को अपना विनाश मानता रहेगा और शरीर के आश्रित संयोगों में उसके हृदय में हर पल खुशी और कभी दुख का भाव होता रहेगा। अपने मन को पूछो, मैं अपने आप को किस रूप में गिनता हूँ? क्या लगता है जो मेरा शरीर दिख रहा है वही मैं हूँ या उससे परे भी मेरा कोई जीवन है? ये हमें अपने भीतर तलाशना है, अपने भीतर झांक कर देखना है।
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको आप मान की, ये धारणा हमने अनादि से बना रखी है। जब तक इस धारणा को हम सुधारते नहीं तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम शरीर हो या शरीर में हो, ये विचार करना है। मैं शरीर में हूं, मैं शरीर नहीं, इस बात का बोध जिसे होता है वही सम्यक दृष्टि होता है। हम लोगों का संस्कार जन्म जन्मांतरों का कुछ ऐसा बना हुआ है कि हमारी बुद्धि देहाश्रित बनी रहती है। हम उसी रूप अपने आप को मानते हैं। शरीर में एक थोड़ा सा भी विकार प्रकट होता है, ऐसा लगता है ये मेरा विकार है। ये स्वाभाविक है, अनुभव में ऐसा आता है, लेकिन फिर भी अपने भीतर की समझ पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए कि ये मेरा ऊपर का चोला है, मैं शरीर नहीं। जो केवल शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं वे थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते हैं, उनका मन टूट जाता है। लेकिन जो शरीर से भिन्न आत्मा के श्रद्धानी होते हैं वो बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी बहुत आसानी से झेल लेते हैं। अभी एक भाई एक बहुत जानलेवा बीमारी से ग्रसित हुआ। बीमारी ऐसी जिसको सुनकर के लोग शॉक्ड हो जाएं। उस व्यक्ति को मालूम पड़ा कि मेरे साथ ये बीमारी है। उसने कहा ठीक, ये बीमारी है तो है, बीमारी आई है चले जाएगी, मैं तो बीमार हूं नहीं, शरीर बीमार है। मैंने पूछा तुम्हें कोई डर कोई चिंता? बोले मुझे डर नहीं, मुझे मरना है नहीं, मुझे तो देह परिवर्तन करना है। ये सोच, अज्ञानी मरता है और वो मरने से डरता है, और जो मरने से डरता वो मरने के पहले भी मरा ही रहता है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी को फेस करने वाला व्यक्ति यदि अपने भीतर स्थिरता ले आया है और ये कह रहा है मुझे मरना नहीं, देह परिवर्तन करना है, यानी ऊपर का चोला बदलना है, तो यही तो सम्यक दर्शन की परिणति है। ये स्थिति व्यक्ति के भीतर घटना चाहिए। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुझे ये हो गया, मेरे आगे का क्या होगा, मेरे पीछे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा। जब तुम नहीं आए थे तब भी हो रहा था, तुम चले जाओगे तब भी हो जाएगा, होगा। मुश्किल तो यह है, विडंबना भी बड़ी विचित्र है। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये क्यों नहीं सोचते। और दूसरे भी जो ना परिवार के लोग खड़े होते हैं, अरे इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ये उल्टा सोचते हैं, सामने वाले का नहीं सोचते। सोच जब तक ऐसी बनी रहेगी अपने जीवन को दुखी बनाए रखोगे। सम्यक दृष्टि सुखी होकर के जीता है। जीवन में आने वाले सुख दुख के मध्य उतार चढ़ाव में भी स्थिरता रखता है। तो शरीर में आत्मबुद्धि हटाओ। अगर तुम्हारे लिए कोई बीमारी हो तो ये समझो ये भीतर का विकार निकल जाएगा, हो चाहे नहीं हो। मेरे भीतर कोई बीमारी नहीं, और चिकित्सा मेरे हाथ में है, औषधि मेरे हाथ में है, आयु मेरे हाथ में नहीं है। ये सोच जिसके अंदर हो उसको कोई डर नहीं। तो ये भ्रम टूटना चाहिए, और ये तभी टूटेगा जब हम नियमित भेद विज्ञान की भावना भाएंगे। मैं देह नहीं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, इसकी धुन ऐसी भावना अंतरंग में गहरानी चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप को आत्मा मान करके शरीर की उपेक्षा कर दो, न खाओ न पियो, बीमार पड़ो तो इलाज मत कराओ, ये सब नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं शरीर का सही तरीके से पोषण करते हुए उसका इस्तेमाल करो, पर केवल शरीर में ही अनुरक्त मत हो। शरीर का इस्तेमाल करना और शरीर में अनुरक्त होना, इन दोनों में मौलिक अंतर है। जो व्यक्ति शरीर में अनुरक्त होता है वो 24 घंटे शरीर के राग में ही लगा रहता है, वो अपने देह के संपोषण में लगता है। और जो शरीर का इस्तेमाल करता है वो त्याग तप संयम साधना में लगकर अपने जीवन का उद्धार करता है। ये शरीर को कड़वी तुम्बी की तरह कहा गया है। इसका अगर सही उपयोग किया जाए तो भवसागर से तरा जा सकता है, और कड़वी तुम्बी कोई खा ले तो फूड पॉइजन होगा, वो मर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस देह का उपयोग करो, वो भोग नहीं। उपयोग करोगे तर जाओगे, वो भोग करोगे मर जाओगे। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी उपभोग करता है और ज्ञानी उपयोग करता है। हमें उपयोग करना है, अपने जीवन की धारा को आगे मोड़ना है, जिससे अपने आप को और अधिक बेहतर बनाया जा सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। ये दृष्टि और धारणा जब प्रबल होगी तो हमारे जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित हो सकेगी। ऐसी भावधारा अपने अंतरंग में जगनी चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसा उपयोग करें, जीवन का उपयोग करें, और ये भ्रम दूर हो। मैं चेतन, ये देह अचेतन, यह जड़, मैं ज्ञानी, मिले अनादि, यतन ते बिछड़े, ज्यों पै और पानी की बात अपने भीतर गहरानी चाहिए। तो पहला भ्रम शरीर में आत्मबुद्धि होने का। दूसरा भ्रम नश्वर को शाश्वत मानने का। क्या? नश्वर को शाश्वत मानने का। शरीर मैं नहीं हूं। चलिए क्रम से और बोलता हूं। दूसरा भ्रम पर को अपना मानने का। दूसरा भ्रम है शरीर मैं नहीं हूं। चलो शरीर मैं नहीं हूं पर मेरा तो है। शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, परिजन मेरे हैं, संपत्ति मेरी है, संबंध मेरे हैं। ये भी तो बात आती है, ये सब मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। तो ये मेरे मेरे रटते रटते तो जीवन चला जाए। ये भी मेरा एक भ्रम है। बोलो, जिस शरीर से हम बात शुरू करते हैं, शरीर मेरा है। आप कह सकते हो कि ये मेरा शरीर है? यही तो भ्रम है। अगर तुम्हारा है तो तुम्हारा उस पर नियंत्रण होना चाहिए। है नियंत्रण? क्लीन शेप करके कितनी अप टू डेट बनने की कोशिश करो, झुर्रियों से नहीं बच सकते। आउट ऑफ डेट तो होना होगा ना। क्या हुआ? एक श्वास पर तुम्हारा नियंत्रण है, फिर वो तुम्हारा कैसे? तुम्हारा है। ये मान्यता सही है या भ्रम? बोलो, भ्रम है ना। ऐसा भ्रम में जीने वाला सम्यक दृष्टि है या क्या है? मिथ्या दृष्टि बोलेंगे आप लोग चुप जाएंगे।
पर सम्यक दृष्टि तो नहीं हो सकता ना। बस इसी दृष्टि के परिवर्तन से जीवन का उत्कर्ष होता है। शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये संयोग से उत्पन्न एक पर्याय है जो संयोगों के टिके रहने तक टिकेगा और संयोग बदलते ही छिटक जाए। ये भ्रम टूटना चाहिए। ना हम देह हो, मैं देह नहीं हूं, न ये मेरा है। मेरा और इस देह का गठबंधन जरूर है, पर ये मेरा नहीं है, संयोग है। चलो, ये परिवार तो मेरा है, कब तक तेरा है? हाँ? जब पैदा हुए तो किसको लेकर आए थे? अकेले आए थे, जाएंगे भी अकेले, फिर भी ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। क्या तेरा? इसे तो जान, क्या तेरा है? ये परिवार भी सुबह शाम का डेरा ही है, एक संयोग है। उन संयोगों के रहते रहते ये परिवार है, लेकिन नहीं तो क्या करें महाराज, परिवार छोड़ के निकल जाएं? मैं ये नहीं कहता, केवल एक समझ रखने की बात करता हूं। घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न ये विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। इस विवेक को ध्यान में रखो। एक आया, अंत भी एक ही है। ये तो मेरा भ्रम है कि मैंने मान रखा ये सब मेरे हैं। संपत्ति मेरी, ये घर, मकान, जमीन, जायदाद, धन, पैसा मेरा। हाँ? ये मेरे पास हो सकते हैं, पर मेरे नहीं हो सकते। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मेरा है, ये मेरी मान्यता है, जो भ्रम पूर्ण मान्यता है। और जब तक ऐसी मान्यता हावी होगी, हमारे जीवन का ऐसा ही रोना बना रहेगा। इस अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है। शरीर मेरा नहीं है, संपत्ति मेरी नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, परिजन मेरा नहीं है। ये जो मेरी धारणा है वह केवल मेरा भ्रम है। और जब तक इस भ्रम का निवारण नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। भ्रम का निवारण होना चाहिए। तो ये समझ रखो कि ये मेरे नहीं है, मेरा केवल मैं हूं। तीसरा है, चलो महाराज मेरे नहीं है, मेरे पास है, तो कुछ दिन तो काम में आएंगे, कि काम में भी नहीं आने वाले। ये सब क्षण भंगुर है, अभी है, अगले पल रहे न रहे कोई बात भरोसा नहीं। भंगुर को शाश्वत मानना भी तुम्हारा एक भ्रम है। सब नश्वर है, सब क्षण भंगुर है। आज रहे, कल रहे न रहे, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये कभी भी विनष्ट हो सकते हैं। इसलिए क्षण भंगुर को शाश्वत कभी मत समझो। ये नश्वर है, और इस नश्वर को शाश्वत मानेंगे तो भ्रम होगा, और ये भ्रम हमारे जीवन को दुखी बनाएगा। और चौथा, पर को सुख और दुख का कर्ता मानना, कि मैं उसके कारण सुखी हूं और मैं उसके कारण दुखी हूं। ये मेरा भ्रम है। सच्चे अर्थों में न कोई मुझे सुखी करता है और न ही मुझे कोई दुखी करता है। मैं सुखी होता हूं तो अपनी वजह से होता हूं, दुखी होता हूं तो अपनी वजह से होता हूं। मेरे सुख दुख का मूल कारण मेरे मन में पलने वाला ज्ञान है,
और यह ज्ञान जब तक विद्यमान रहेगा तब तक मैं दुखी बना रहूँगा। हमें इस भ्रम का निवारण करना है और ये भ्रम तभी निवारित होगा जब अपने जीवन के मर्म को पहचान कर हम आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। हम इस भ्रम का निवारण करें, चातुर्मास में आगे बढ़े, मर्म को जानेंगे, हमारे जीवन में कर्म बदलेंगे और हम अपने जीवन के धर्म को आत्मसात करने में समर्थ हो सकेंगे। आज ये प्रवचन की ये श्रृंखला पूरी हुई, समय हो गया है। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।